ओम नमः शिवाय। नेपाल की खूबसूरत हिमालय की वादियों में बसा काठमांडू शहर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों से समृद्ध है। इस शहर को 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के लिए जाना जाता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर। यह प्राचीन मंदिर न केवल आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसके साथ कई रहस्यमयी कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप ने काठमांडू शहर को हिलाकर रख दिया था। हजारों लोगों की जान चली गई थी। कई ऐतिहासिक धरोहरें तबाह हो गई थी, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर पर इस भूकंप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह मंदिर आज भी नेपाल की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में खड़ा है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। भगवान शिव के पशुपतिनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है। यह कैसा रहस्य है? पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, नेपाल में है, जबकि केदारनाथ उत्तराखंड, भारत में। इसके बावजूद केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच गहरा पौराणिक और आध्यात्मिक संबंध है। इसीलिए जो भी केदारनाथ की यात्रा करते हैं, उनके लिए पशुपतिनाथ के दर्शन करना अत्यंत शुभ और आवश्यक माना गया है। लेकिन पशुपतिनाथ और केदारनाथ में आखिर क्या संबंध है कि एक के बिना दूसरे का दर्शन अधूरा माना जाता है? आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा किए गए नरसंहार से भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। जब पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध में पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज कर रहे थे, तब शिव उनसे बचने के लिए केदारनाथ में महिष भैंसे का रूप धारण कर जमीन के अंदर छिप गए। लेकिन भीम ने उन्हें देख लिया और उन्हें पीछे से पकड़कर बाहर की ओर खींच लिया। लेकिन तब तक भगवान शिव का सिर पशुपतिनाथ तक पहुंच गया था। बाद में उनका शीर्ष भाग, मुख, नेपाल में पशुपतिनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुआ, जबकि शरीर के अन्य हिस्से केदारनाथ और अन्य पंच केदार स्थलों पर विभाजित हो गए। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ में भगवान शिव का शरीर, जबकि पशुपतिनाथ में उनका मुख दर्शन होता है। इसीलिए जब तक भक्त पशुपतिनाथ मुख रूप में दर्शन नहीं करता, तब तक केदारनाथ की यात्रा को संपूर्ण नहीं माना जाता। भगवान शिव को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने के लिए उनके केदारनाथ अर्थात शरीर रूप और पशुपतिनाथ अर्थात मुख रूप, दोनों स्वरूपों के दर्शन आवश्यक माने जाते हैं। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ शिव की शक्ति का केंद्र है, जबकि केदारनाथ शिव की भक्ति का प्रतीक है। इसीलिए साधक और भक्त दोनों स्थलों पर जाकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करते हैं। पशुपति का अर्थ है पशु अर्थात जीवन और पति अर्थात मालिक या स्वामी।
यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ मंदिर में चतुर्मुखी शिवलिंग के 5 मुख भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते हैं। पूर्व की ओर तत्पुरुष जो कि ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है। पश्चिम की ओर सद्योजात जो कि जन्म और नवजीवन को दर्शाता है। उत्तरमुखी जिसे अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, वामदेव। उत्तर दिशा में यह मुख शिव और शक्ति के एकात्म रूप अर्थात अर्धनारीश्वर को प्रकट करता है। दक्षिण की ओर अघोर यह मुख संहार और वैराग्य का प्रतीक है जो मृत्यु के बाद जीवन को दर्शाता है। अंत में 5वां मुख ऊर्ध्वमुखी, इसे ईशान कहते हैं। यह मुख ऊपर की ओर होता है और निराकार परम सत्ता तथा शिव के शाश्वत स्वरूप को दर्शाता है। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गए थे। आम श्रद्धालुगण पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य शिवलिंग के केवल 4 मुखों के ही दर्शन कर पाते हैं। 5वां मुख अदृश्य रहता है, केवल विशिष्ट और उच्च पुजारियों द्वारा ही देखा जा सकता है या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्ण भक्ति और अनुष्ठानों के माध्यम से भक्त इसे महसूस कर सकते हैं। काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है जो कि आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। बागमती नदी के किनारे स्थित घाट हिंदू दाह संस्कार के लिए महत्वपूर्ण है। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर एक और पौराणिक कथा है जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती काठमांडू घाटी की सुंदरता से मोहित होकर धरती पर आए और इसी बागमती नदी के किनारे हिरण और हिरनी के रूप में विचरण करने लगे। कैलाश पर्वत पर शिव की अनुपस्थिति का पता चलने पर ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सहित देवताओं ने उन्हें खोजा और आखिरकार उन्हें हिरण के रूप में पाया। जब देवताओं ने शिव को वापस लौटने के लिए कहा तो शिव ने वापस जाने से इनकार कर दिया। इस दौरान देवताओं ने उन्हें रोकने के लिए उनके सींग को पकड़ लिया, जिससे उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया और नदी के दूसरी ओर गिर गया। देवताओं के आग्रह पर शिव ने कहा कि वे हमेशा इसी रूप में रहेंगे और वह स्थान पशुपतिनाथ अर्थात पशुओं के स्वामी कहलाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सींग के जो टुकड़े गिरे हैं वे 4 लिंगों शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। इस तरह यह स्थान पशुपतिनाथ मंदिर बन गया। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। एक मान्यता यह भी है कि यदि कोई भक्त पहले नंदी जो स्वयं शिव के वाहन और गण हैं उनके दर्शन करता है तो उसे पशु योनि में जन्म मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन मुख्य मंदिर के दर्शन इस कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। अर्थात शर्त यह है कि आपको भगवान शिव के दर्शन पहले करने हैं, उससे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने हैं।
पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक जादुई गाय रोज एक खास जगह पर अपना दूध गिरा देती थी। जब एक चरवाहे ने यह देखा तो उसने ग्रामीणों को बताया और खुदाई करने पर वहां एक चमकता हुआ शिवलिंग मिला। इसी शिवलिंग को पाकर लोगों ने यहाँ मंदिर का निर्माण किया, जिससे पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना हुई। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही दर्शन कर सकते हैं, जबकि गैर हिंदू बागमती नदी के किनारे से या मंदिर के परिसर के बाहरी हिस्सों से दर्शन कर सकते हैं। भारतीय और नेपाली हिंदू आसानी से मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अन्य देशों के गैर हिंदू मुख्य मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि वे बाहरी प्रांगण में घूम सकते हैं और अन्य छोटे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इस मंदिर के निर्माण का क्या इतिहास है। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणिक इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था। 605 ईस्वी में अमशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। दीमक की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान हुआ था, जिसके कारण लगभग 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। बाद में मध्य युग तक मंदिर की कई नकलों का निर्माण कर लिया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर, ललितपुर और बनारस शामिल हैं। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर की गर्भगृह को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में माल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे हैं। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। यह मंदिर प्रत्येक दिन 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और सायं 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह सुबह जल्दी और देर शाम तक होता है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोडा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजुर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर की ओर, दूसरी बाहर की ओर। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहां शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि
बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। भीतरी आंगन में मौजूद मंदिर और प्रतिमाओं में वासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्ता भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव मंदिर, बूदा नीलकंठ मंदिर, हनुमान मूर्ति और 184 शिवलिंग मूर्तियां प्रमुख रूप से मौजूद हैं, जबकि बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालय गुहेश्वरी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। कलयुग के अंत को लेकर पशुपतिनाथ मंदिर की एक प्रमुख मान्यता यह है कि पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में स्थित एक विरूपाक्ष मूर्ति रहस्यमयी है। कहते हैं यह विरूपाक्ष मूर्ति का आधा हिस्सा जमीन के ऊपर है और आधा हिस्सा जमीन के नीचे। मान्यता यह भी है कि जब विरूपाक्ष मूर्ति पूरी तरह से जमीन के बाहर निकल आएगी तब कलयुग का अंत हो जाएगा और पृथ्वी पर प्रलयकारी घटनाएं घटेंगी। इसीलिए इसे कलयुग की समाप्ति से जोड़ा जाता है। यह मूर्ति स्वयंभू है, जिसे प्राचीन नेपाल के किराती राजाओं ने स्थापित किया था। इस मूर्ति में भगवान शिव की तरह 3 आंखें, 2 सामान्य और एक तीसरी आंख है, जो इसे शिव के ही एक रूप विरूपाक्ष विषम नेत्रों वाला बनाती है, जो उनके किरतेश्वर रूप से भी जुड़ी है। पशुपतिनाथ मंदिर का शांत वातावरण आपको आशीर्वाद और सौभाग्य प्रदान करता है। यह एक बिल्कुल अलग, मिथक, रहस्य और पुरानी यादों से भरा हुआ माहौल है। इस तरह से पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी एवं रहस्य पूर्ण होते हैं। इस जानकारी को बताने में मुझसे कोई त्रुटि है, गलती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी तरह की धार्मिक जानकारी और पौराणिक कथा कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।